बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। हालांकि कुछ राजनीतिक चर्चाएं समय से पहले चुनाव की ओर इशारा करती हैं। सितंबर 2025 में आचार संहिता लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने मिशन 225 शुरू किया, जिसका लक्ष्य 243 में से 225 सीटें जीतना है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिसंबर 2024 तक सम्मेलन आयोजित किए गए। बीजेपी और जेडीयू की बीच सीट बंटवारे पर सर्वेक्षण शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित किया गया है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं में असहमति की खबरें भी हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए समन्वय और विकास योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन चुनावी रणनीति बना रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर निशाना साधा है। 17 अप्रैल 2025 को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे और तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस 70 या अधिक सीटों पर लड़ेगी, जबकि आरजेडी अधिकतम सीटों पर दावेदारी कर रहा है। 2020 में महागठबंधन 12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गया था, इसलिए इस बार रणनीति को और मजबूत किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार होंगी। एआईएमआईएम भी स्वतंत्र रूप से मैदान में है। पशुपत पारस ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है, जिससे सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। बिहार में जातिगत राजनीति एक बड़ी चुनौती है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। एनडीए नीतीश सरकार की विकास योजनाओं को प्रचारित कर रहा है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रही है। नेताओं का दल बदल शुरू हो चुका है। भारतीय स्वराज मोर्चा का जेडीयू में विलय और अनंत सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें भी चर्चा में हैं। अक्टूबर में दिवाली और छठ के कारण चुनावी तारीखों में बदलाव भी संभव है। नवंबर में मतदान की संभावना अधिक है। 2020 में बिहार में 57.34% मतदान हुआ था। आयोग का लक्ष्य इसे राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने का है। इस बार विपक्ष ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, जो चुनावी मुद्दा बन सकता है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। जन स्वराज और एआईएमआईएम जैसे छोटे दल वोट काट सकते हैं, जिससे समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व और तेजस्वी यादव की युवा अपील चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तेजी से चल रही हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूची और जागरूकता अभियानों पर ध्यान दे रहा है, जबकि एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में और अंतिम रूप देने में लगे हैं। सितंबर-अक्टूबर में आचार संहिता लागू होने और नवंबर तक मतदान होने की संभावना है। बिहार चुनाव से जुड़े सभी अपडेट हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस यहीं तक। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।